श्री मंगल बाल विद्या मंदिर बैलवा की योग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो प्राणायाम वगैरह है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्राणायाम वगैरह जब भी हम करते हैं तो उसमें हाथ से मुद्रा बनाई जाती है। तो सबसे पहले जैसे इसमें हम अगर ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करें तो ज्ञान मुद्रा के लिए आपको जो हाथ है उसकी तर्जनी उंगली यानी कि सबसे प्रथम उंगली है उसको अंगूठे से मिलाना है इस तरह से और अपने घुटनों पर रख देना है। तो ये है ज्ञान मुद्रा। एक होती है प्राण मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा के फ़ायदे क्या है वो आपको बता देता हूँ। तो इससे मतलब कि दिव्य दृष्टि है और स्मरण शक्ति वो तेज़ होती है और जो अपना शरीर है वो स्वस्थ रहता है। तो ये तो है ज्ञान मुद्रा के फ़ायदे। एक होती है आपके प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में आपको जो कनिष्ठा उंगली यानी कि सबसे अंतिम उंगली है वो और उसके पास यानी कि अनामिका, इन दोनों उंगलियों को मिला देंगे। तो ये इस तरह से यह स्थिति बनाकर हम ऐसे हाथ रख लेंगे। तो इसे कहते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा मतलब जो हम उपवास वगैरह करते हैं या भगवान का ध्यान वगैरह करते हैं तो उस समय हमें ये प्राण मुद्रा लगानी चाहिए। इससे मतलब कि रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है, अभी जैसे कोरोना वैश्विक बीमारी चल रही है तो इसमें भी ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होगी। इसके अलावा विटामिन की पूर्ति करती है। अगर प्यास वगैरह ज़्यादा लग रही है तो उस समय अगर आप ये स्थिति बनाते हैं तो थोड़ा बहुत इससे आपको लाभ होगा और शरीर में स्फूर्ति होती है और प्राण के अंदर जो अपनी सुप्त शक्तियाँ जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं वो भी जागृत होती है। ये थी आपके प्राण मुद्रा। अब है आपके जो प्राणायाम उसके बारे में बात करें। प्राणायाम में आपके पहला योग वो है प्राण संचार प्राणायाम। इसमें आपको जो अपनी श्वास है उस पर ध्यान देना है। अपनी जो भी स्थिति आपको ज्ञान मुद्रा प्राण मुद्रा जो भी आपको लेनी है वो आप स्थिति बना लें हाथ से और कमर एकदम सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी मतलब सीधी होनी चाहिए और अपने दोनों नाक से वो श्वास लेनी है और फेफड़े पूरे भरने हैं। तो इस तरह से हम लेंगे जैसे मतलब श्वास लेने का जो समय है उससे दुगुना मतलब कि जितने समय में हम श्वास लेने में समय लगाते हैं उससे दुगुने समय तक हमको उस श्वास को अंदर रोकना है। उसके बाद हम उसको वापस छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम बार बार ये क्रियाएं करेंगे। तो ये हमारे प्राण संचार प्राणायाम कहलाता है, जिसको आप कम से कम 3 बार तो कर ही लें। जैसे देख लें, तेज़ मतलब पूरी श्वास भरनी है, लेकिन आप समय उसमें थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर आप उसको रोक सकते हैं, कुंभक, जैसे कुंभक का मतलब होता है जो हम अंदर श्वास रोकते हैं उसे कुंभक कहते हैं, और जो हम श्वास खींचते हैं अंदर उसे कहते हैं पूरक, और जो हम छोड़ते हैं उसे कहते हैं रेचक। तो सबसे पहले पूरक होगा, फिर कुंभक यानी रोका जाएगा उसको, और फिर रेचक यानी कि छोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले है पूरक। तो जो हमने रोका वो था कुंभक, अब छोड़ दिया, ये है रेचक। तो ये होता है प्राण संचार प्राणायाम। इसके अंदर अगर हम लगातार करते हैं तो जो पुराने जो रोग वगैरह हैं वो समाप्त हो जाते हैं, वायु संबंधी जो दोष होते हैं वे दूर हो जाते हैं, और दिव्य प्राण जो हमारे शरीर में होते हैं वो प्रकाशित होते हैं। उसका मतलब प्रकाश फैल जाता है और पूरा शरीर वो पुलकित हो जाता है। तो ये था आपके प्राण संचार प्राणायाम। अब है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें आपको पता है जैसे कि बाएं नथुने से, जैसे सबसे पहले मान लो दाएं नथुने को दबा दिया, बाएं नथुने से गहरी श्वास खींचनी है, फिर आप उसको मतलब के अंदर थोड़ी देर रोकेंगे और फिर वापस जो अपना आज्ञा चक्र होता है जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं उस जगह पर ध्यान करना है। मतलब कि अपने आंखें बंद करके आप चाहें तो उस जगह पर
एक प्रकाश को महसूस कर सकते हैं जहाँ हम तिलक लगाते हैं, तो उसे कहते हैं आज्ञा चक्र। ठीक है। उसके बाद फिर वापस दाएं नाथुने से श्वास बाहर निकालनी, मतलब कि जैसे हमने हाथ रखा तो बाएं नाथुने से श्वास ली, थोड़ी देर रोका, ध्यान लगाया, और फिर वापस इसको हम दबाएंगे और दाएं नाथुने से वापस श्वास बाहर आ जाएगी। तो कर लें। तो इसी तरह से वापस विपरीत करना है कि दाएं नाथुने से हम पूरक करेंगे, यानी कि श्वास लेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे, कुंभक करेंगे, और फिर वापस बाएं नाथुने से श्वास को बाहर निकालेंगे, ये होगा रेचक। तो इस तरह से हम अनुलोम और विलोम का मतलब ये है जैसे सम विषम होता है वैसे। तो एक बार जिस नाक से श्वास लेते हैं वापस विपरीत वाले से छोड़ना है, वापस विपरीत वाले से श्वास लेना है, और पुराने यानी कि पूर्व की तरह वापस उससे श्वास छोड़ना है। तो इस तरह से ये होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। वैसे विद्यालय में भी आपको करवाया था, वापस आप इसको एक बार और देख लें। अब वापस दाएं नाथुने से श्वास लेंगे, और बाएं से छोड़ेंगे। ये आपके अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इस तरह से आपको 2 प्राणायाम बता दिए, प्राण संचार प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम से क्या होता है कि हमारे जो शरीर के अंदर जो नाड़ियाँ होती है, जिसे हम कहते हैं ना कुंडलिनी शक्ति जागरण करने के लिए ईड़ा और पिंगला, वो नाड़ियाँ होती है, वो शुद्ध होती है। सुषुम्ना नाड़ी वो होती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, जिसमें ही कुंडलिनी शक्ति वो छिपी हुई होती है, और इसको जागृत करने में अनुलोम विलोम वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। इसी से ये सारे जो अगले आध्यात्मिक जो स्तर है वो पार होते हैं और हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। धन्यवाद। सभी का कल्याण हो। जय हिंद।